हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 16 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये देखिए, डेली पीआईबी एनालिसिस जो कि 15 जुलाई का था, उसमें कुछ न्यूज़ हैं जिनको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो उनको आज ही करंट अफेयर्स में कवर नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे ज़्यादा न्यूज़ हमने उस पीआईबी में कवर की है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, इसका नाम बदला गया है और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में है। दूसरी न्यूज़ थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी, इसको अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तीसरी न्यूज़ थी नेशनल आयुष मिशन, इसको भी 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग स्कीम के लिए स्पेशल लाइव स्टॉक पैकेज अनाउंस किया गया है। तो कई सारी पीआईबी में न्यूज़ थी जिनको हम पीआईबी में कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ग्लोबली किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 जुलाई, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार थीम क्या है 2021 में? तो इस बार का थीम है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। क्या है थीम? री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। देखिए 2014 में डिसाइड किया गया यूएनजीए द्वारा कि हर वर्ष 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस किसे अपॉइंट किया गया है? तो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट किए गए हैं पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल। तो ये देख लीजिए, ये है पीयूष गोयल। पहले इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब इनसे रेलवे मिनिस्ट्री ले ली गई है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हो गई हैं। कौन कौन सी? तो ये देख लीजिए आप, पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गई है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पहले से थी, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यभार भी अब पीयूष गोयल ही देखते हैं। तो ये 3 मिनिस्ट्री इनके पास हो गई हैं। उसके अलावा पीयूष गोयल को राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट कर दिया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो थावर चंद गहलोत को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि थावर चंद गहलोत कर्नाटका के नए गवर्नर बन गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कर्नाटका के नए गवर्नर बने हैं थावर चंद गहलोत। अभी तक लीडर ऑफ द हाउस थे राज्यसभा में, अब उनको रिप्लेस कर दिया है पीयूष गोयल ने। तो 6 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 81 के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई थी। इसमें मैक्सिमम संख्या 245 हो सकती है और किसी पर्सन का टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया है? तो हाल ही में लद्दाख ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि 2025 तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन सके। आप सभी को पता है सिक्किम इंडिया का पहला राज्य है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। तो उसको देखते हुए लद्दाख ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि 2025 तक, कब तक? 2025 तक लद्दाख पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बन सके। देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसके तहत ये एमओयू साइन किया गया है। लद्दाख की बात करें तो ये देख लीजिए, ये है मैप में लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। आपको पता ही है आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। लद्दाख क्यों चर्चा में है? क्योंकि इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थापित की जा रही है। कौन स्थापित कर रहा है? एनटीपीसी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम, इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहां पे सेटअप किया गया है? तो भारत का पहला अनाज एटीएम ये सेटअप किया गया है हरियाणा में। देख लीजिए, हरियाणा के गुरुग्राम में फारूक नगर करके एक प्लेस है, तो गुरुग्राम में फारूक नगर जो प्लेस है वहां पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। ये देख लीजिए, ये है आपका ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम कैसा होता है ये देख लीजिए, इसमें बोर्ड लगा दी इन्होंने। 5 से 7 मिनट में ये जो आपका ग्रेन एटीएम है 70 kg फूड ग्रेन डिस्पेंस कर सकता है। इसको UNWFP की मदद से स्थापित किया गया है। इसका ओरिजिनल नाम है ऑटोमेटेड
मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। क्या नाम है? ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। तो 70 किलो अनाज डिस्पेंस कर सकता है और 3 तरह के ग्रेन जो है इसमें से निकलेंगे, वीट, राइस और मिलेट। इतना याद रखिएगा। इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे? फारूक नगर, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है? UNWFP। UNWFP की बात करें 1961 में इसका स्थापना की थी। और आप मैप में देख लीजिए हरियाणा कहाँ पे है, ये है हरियाणा। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन बने हैं रिसेंटली? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का DA और DR यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस ये बढ़ाकर कर दिया गया है 28%। पहले 17% था, 11% का इंक्रीज देखने को मिला है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ अब ये 28% हो गया है। टोटल 11% का इंक्रीज हुआ है, पहले ये 17% था। जब से कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तब से DA नहीं बढ़ा था, यानी पिछले 4 बार से DA नहीं बढ़ रहा था। वर्ष में एक बार बढ़ता है, जनवरी में बढ़ता है, फिर जुलाई में बढ़ता है। तो 4 बार से DA नहीं बढ़ रहा था, यानी 2 वर्षों से। अब डियरनेस अलाउंस कितना हो गया है? 28%। टोटल 11% का इंक्रीज देखा गया है। अच्छा, डियरनेस अलाउंस किस बेस पे बढ़ता है? तो लास्ट 12 मंथ का, पिछले 12 महीनों का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके हिसाब से DA कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बिग लायन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट बिग लायन ये बुक लिखी है क्रिसिस नाइट ने। किसने? क्रिसिस नाइट। ये देख लीजिए, ये बुक है द ग्रेट बिग लायन। इस बुक को किसने लिखा है? क्रिसिस नाइट ने। याद रखिएगा, इसमें एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। तो चित्रों के माध्यम से ये बुक जो है समझाती है इस कहानी को। द ग्रेट बिग लायन बुक के राइटर हैं क्रिसिस नाइट। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का सक्सेसफुली हॉट टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है। आपको बताना ये विकास इंजन किसका पार्ट होगा या किस मिशन का पार्ट होगा? तो विकास इंजन ये गगनयान मिशन में यूज होगा। ये देख लीजिए, इसरो द्वारा लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का सक्सेसफुली हॉट टेस्ट कर लिया गया है। तीसरी बार किया गया है ये हॉट टेस्ट। लगभग 240 सेकंड के लिए ये विकास इंजन फायर किया गया। विकास इंजन को GSLV Mark 3 व्हीकल में यूज किया जाएगा जो कि गगनयान मिशन का प्रोग्राम होगा, जो कि गगनयान मिशन का पार्ट होगा। तो रखिएगा, विकास इंजन GSLV Mark 3 में यूज किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। और हाल ही में तीसरी बार इसका टेस्ट किया गया है, 240 सेकंड तक के लिए फायर किया गया है इसको। कहां पर फायर किया गया है? तो इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु पर, वहीं पर टेस्ट किया गया है विकास इंजन। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं। डायरेक्टर कौन है इसरो के? के सिवान। याद रखिएगा, इसरो प्लानिंग कर रहा है GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च करने की। इसको कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? GSLV F10 रॉकेट से। तो GSAT-1 को GSLV F10 से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा किस पेमेंट सिस्टम पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं नए डोमेस्टिक कस्टमर्स को जोड़ने के लिए? तो अब ये पेमेंट सिस्टम नए डोमेस्टिक कस्टमर्स नहीं बना सकता इंडिया में, वो है मास्टर कार्ड। आपने ATM कार्ड यूज किया होगा, उस पर मास्टर कार्ड बना होगा। अब मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया है RBI ने कि वो 22 जुलाई 2021 से डोमेस्टिक कस्टमर्स नहीं जोड़ सकता। देखिए, RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था अप्रैल 2018 में कि जितनी भी कार्ड पेमेंट कंपनीज हैं वो हमारे यानी घरेलू ग्राहकों का सारा डाटा इंडिया में ही स्टोर करेंगी। लेकिन मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कर रहा है, जिसको देखते हुए मास्टर कार्ड पर RBI ने बैन लगा दिया है कि वो इंडिया में घरेलू कस्टमर्स नहीं जोड़ सकता है 22 जुलाई से। मास्टर कार्ड की बात करें, 1966 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? माइकल माइबैक। देखिए, RBI ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया है और RBI ने कल इंडिविजुअल्स द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए जाने के लिए रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी लॉन्च की थी। तो ये हमने पढ़ा था, RBI ने रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी लॉन्च की थी ताकि हम जैसे लोग यानी इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड मेडिसिन की फील्ड में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है? तो हेल्थ और मेडिसिन इसकी फील्ड में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने
डेनमार्क के साथ एमओयू साइन किया है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। ये देख लीजिए, हाल ही में कैबिनेट द्वारा इंडिया और डेनमार्क के बीच में जो एमओयू साइन किया गया है उसको अप्रूव कर दिया गया है। ये एमओयू हेल्थ एंड मेडिसिन इसकी फील्ड में कोऑपरेशन के लिए साइन किया गया है। तो देखिएगा, इंडिया और डेनमार्क ने हेल्थ एंड मेडिसिन की फील्ड में एमओयू साइन किया था कोऑपरेशन के लिए। पर्पस था दोनों कंट्रीज में लोगों की जो हेल्थ है और वेलबींग है उसको बेहतर किया सके। तो देखिएगा, डेनमार्क इंडिया के बीच में पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन पर एमओयू साइन हुआ था। डेनमार्क की बात करें तो ये मैप में देख पा रहे होंगे आप, ये है डेनमार्क। कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड कैस्टल यानी बालू का किला, रेत किला, हाल ही में डेनमार्क में बनाया गया था। सैंड कैस्टल याद रखिएगा, लार्जेस्ट सैंड कैस्टल था। तो पहला एमओयू ये हो गया। दूसरा कौन सा है? हाल ही में इंडिया और रशिया ने आपस में एक एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया स्टील सेक्टर में कोकिंग कोल को यूज कर सके। तो कोकिंग कोल पर इंडिया और रशिया के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो दोनों एमओयू मैंने एक ही न्यूज में ले लिए, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये किस वर्ष फोर्स में लगा था? तो यूएनसीबीडी 1992 में साइन हुआ था रियो डी जेनेरो में, अर्थ समिट हुई थी ना। उसके बाद एक वर्ष बाद यानी 1993 में यूएनसीबीडी फोर्स में आ गया था। न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूएनसीबीडी द्वारा एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है जिसमें 2030 तक के लिए कुछ गोल दिए गए हैं ताकि हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें। तो हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? यूएनसीबीडी ने। इसका कहना है कि टोटल 21 टारगेट हमें अपनाने चाहिए 2030 तक के लिए, अगर हमें 30% लैंड और मरीन इकोसिस्टम को बचाना है। तो यूएनसीबीडी ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है 2030 तक के लिए। और ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसमें 21 टारगेट हैं और कहा गया है कि 30% हमें लैंड जो है बचानी है कैसे भी करके। यूएनसीबीडी की बात करें तो रियो डी जेनेरो 1992 की अर्थ समिट में इसको साइन किया गया था। 1993 में यूएनसीबीडी अस्तित्व में आ गया था। इसके 3 लक्ष्य हैं। पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, दूसरा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज करना, साथ ही साथ जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल बेनिफिट सबको पहुंचाया जाए। ये 3 गोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म किस कंट्री द्वारा अनवील किया गया है? तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म सिंगापुर ने अनवील किया है। किसने? सिंगापुर ने। देखिए, ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म है इसके द्वारा 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और सिंगापुर का टारगेट है कि अगले 2025 तक इस फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म की कैपेसिटी को 4 गुना कर दिया जाएगा। अभी कैपेसिटी है 60 मेगावाट। तो देखिएगा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म सिंगापुर ने अनवील किया है। बात करते हैं सिंगापुर की, तो यह है मैप में सिंगापुर। कैपिटल है सिंगापुरियन सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? हमीरा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में एम्बेसी, पहली गल्फ कंट्री कौन बन गई है जिसने इजराइल में एम्बेसी ओपन कर दी है? तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरात फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गई है जिसने इजराइल में एम्बेसी स्थापित की है। ये देख लीजिए, यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने एम्बेसी स्थापित की है इजराइल में। जो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज है यूएई की एम्बेसी वहीं पर स्थापित की जाएगी। देखिए, यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज किया था। हालांकि उनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी किया, लेकिन अभी तक एम्बेसी नहीं स्थापित की है। यूएई की बात करें तो ये है मैप में यूएई। कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी क्या है? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। याद रखिएगा, वर्ल्ड का डीपेस्ट स्विमिंग पूल इजराइल में पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है। इसकी गहराई है 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन हाल ही में 6 वर्ष कंप्लीट कर लिए इसने। किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो स्किल इंडिया मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। कब? 15 जुलाई 2015 को। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 को स्किल इंडिया मिशन की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि 75 नए जन शिक्षण संस्थान ओपन किए जाएंगे जो कि लोगों को मिनिमम कॉस्ट पर वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जन शिक्षण संस्थान कितने स्थापित किए जाएंगे? 75। देखिए, ये जन शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ पार्टनरशिप करेंगे ताकि लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें।
स्किल इंडिया मिशन जिसको 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था, इसका टारगेट था 40 करोड़ लोगों को इंडिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज पॉलिसी किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज पॉलिसी ये लॉन्च की गई है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। ये देख लीजिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई पॉलिसी अनाउंस की है ताकि छोटी दूरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज का यूज किया सके। तो याद रखिएगा, हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज पॉलिसी लॉन्च की है। इतना याद रखिएगा, छोटी डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज चलेंगी। कर्नाटका की बात करें तो ये देख लीजिए मैप में, ये है कर्नाटका। चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। और हाल ही में कर्नाटका के नए गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। पहले ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में, सॉरी लीडर ऑफ हाउस थे राज्यसभा के। अब कौन बन गया है? पीयूष गोयल। हालांकि थावर चंद गहलोत नए अपॉइंटमेंट हुआ है इनका कर्नाटका के गवर्नर के स्थान पर। पहले बज्जू भाई वाला यहाँ के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी वे, ये इंडियन स्पोर्ट पर्सनालिटीज के लिए नया सॉन्ग गाया गया है। कंपोज किसने किया है इस सॉन्ग को? तो हिंदुस्तानी वे ये सॉन्ग कंपोज किया गया है AR रहमान द्वारा। किसके द्वारा? AR रहमान द्वारा। ये देख लीजिए हिंदुस्तानी वे, ये जितने भी ओलंपिक में इंडियन स्पोर्ट पर्सनालिटीज जा रही हैं उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये सॉन्ग गाया गया है हिंदुस्तानी वे। इस सॉन्ग को कंपोज किया है AR रहमान ने और गाया है अनन्या जी ने। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि सॉन्ग को अनवील किसने किया है? तो जो नए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस सॉन्ग को लॉन्च कर दिया है हिंदुस्तानी वे। उसके अलावा आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि 1996 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, 2004 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, बीजिंग के ओलंपिक 2008 में हुए थे, 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे और 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे। क्योंकि जितने भी ओलंपिक हुए थे उन सभी को हिंदुस्तानी वे सॉन्ग में दिखाया गया है। बात करें ओलंपिक्स की तो दीपक काबरा फर्स्ट इंडियन हैं इनको ओलंपिक गेम्स में जिम्नास्टिक का जज अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस कंट्री ने एक नया प्लान अनवील किया है ताकि 2040 तक अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पॉल्यूशन फ्री कर दे? तो यूके आपको पता ही है, जो COP26 हो रही ग्लासगो में उसकी प्रेसिडेंसी है यूके के पास। तो यूके एक नया प्लान लेके आई है जिसके तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 2040 तक पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए, ब्रिटेन यूके ने डीकार्बोनाइजेशन का प्लान लॉन्च किया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। 2040 तक इसको पूरी तरह से कार्बन एमिशन फ्री कर देगा और 2050 तक नेट एमिशन टारगेट का लक्ष्य रखा है यूके ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पिछले वर्ष इन्होंने 10 पॉइंट प्लान अनाउंस किया था, 0 कार्बन एमिशन करना था कंट्रीज को। तो इसीलिए यूके ने अनाउंस किया है 2040 तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 0 कार्बन एमिशन वाला बना देगा। मैंने अभी आपको बताया ब्रिटेन के पास प्रेसिडेंसी है COP26 की। COP26 UNFCCC की समिट होगी ग्लासगो में, नवंबर में देखना आप। ये मैप में है यूनाइटेड किंगडम। कैपिटल है लंदन, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और पिछले 50 वर्षों में पहली बार यूके द्वारा एप्पल का कंसाइनमेंट इंडिया को एक्सपोर्ट किया गया है। हमने क्या किया? फजली आम भेजे इनको, हमने इनको लीची भेजी और इन्होंने हमें एप्पल भेजा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि इनको जवाब आप दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।